कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ईश्वरी भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। तैयारी भक्ति योग बार जाए अर्जुन हुआ एवं सत्ता एवं स्वाम परिवार से ये समावेशम से शांति योग भक्ति में दर्शाए हैं भगत वही के बलसार है वो योगी है बेहतर के वादन कर कभी रम्य दशा से आदि के भगवान मैया में बना के बाद चर्चा करो मेरे युक्त माता हुए तुमके भगवान जो भक्ति करे मुस्तकिल मुझी से जो अपना लगाते हैं ये तो एकदम परिवार से सर्वत्र का परिचित ध्रुवम जो पूजे कभी भागता जो कायम है और कुछ सभा ख्यालो जपूरो ख्याल से बदन जो हाजर है और सर्वत्र संबुद्ध्या एक प्राप्तवती भावे सरल भूति देता सबने काबू में रखे तमाम दिल में मना हरि की भलाई से मसरूर हो मुझी से हो आचरण न मैं दूर हो अवस्था ही गति दुखम देवा की अवाप्यते भक्ति में लगाते हैं दिल उड़ाते हैं तकलीफ को मुस्करी गिराते कभी का है मुश्किल शऊर कभी को न समझेंगे ऐसे करवानी माई सजन से मकबरा अनन्य ध्यान का मुझे कुर्बान करे पर मेरी बात को जा करे जो मकसूद आला मुझी को बनाए भगत मेरे ही जान में दिल लगाए भवानी का पास मैं करता हूँ हर जन्म ने काम से बाहर अपना जो मुझ में लगाते रहे मुझी से मेरा कभी पाते रहे न कहीं मुझ में मुझी में पुकारने अपने रसा तो फिर इसमें हर चीज नहीं कुछ जला जो तो अभ्यास से कर तलाशे कमा इसी योग से ढूंढे अर्जुन कर्म परमाभाव तदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यति जो भगवान मिले हो न हासिल कर तो फिर मेरी भाषण सभा माल कर मेरे वास्ते ही जो अमल हो तो अमल से मरे अमल हो सरम परम पंचागम यथात्म
निर्दृश्या वही अस्मिन् मनो बुद्धि यावद्भक्ता स्वामे प्रिया जो दुनिया को आधार देता नहीं, जो दुनिया से आधार देता नहीं, वही उस जो कमों को से वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। अपेक्षा की रक्षा बिना घर पे था सर्वारंभ परित्यागी यावत् भक्ता स्वामे प्रिया जो करेगा और देने दुखों से मुकर्रा है और पातवा जो करके जगा इतना से करे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। न कांति जो बच्चों परित्यागी भगवान का समे प्रिया मुसलर से भी दूर नफरत से दूर गमों का शोले को बच्चे न भूल हमेशा जो भक्ति में गाता रहे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। जय समान अपमान लो श्री कृष्ण गुरु के समान बराबर मुझे दोस्त दुश्मन समान न सुख न इज्जत न जिल्लत से काम हो गर्मी के सर्दी की तेरे गति गर्म हो किसी से न किसी लगी अनिकेता श्रीमती भक्तिमान बराबर मुझके लिए मर्दन वो हमको कभी दिल का आजाद दरबार से वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। ये सर्वमितम सर्वोत्तम परिपाते यथाराम परम भक्ता से अतीव में किया जो करते हैं मायम ये अमृत कदम यही से जो रखते हैं सीमों को गर्म जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त है सबसे प्यारे। हरिओम हरिये परमात्मा ने त्रैल क्लेश नाचाए गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव देवम कंचानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम जगद्गुरुम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम श्री कृष्ण शरणौ मम श्री कृष्ण शरणौ मम श्री कृष्ण कृष्णे रतियास्तो धर्मे मतियास्तो अभाग्यशाली कल्याणकारी में देवियों बड़भागी गीता के पैरोकारों ओ मेरे सजनों जरा महामंत्र मेरे साथ मिलकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बड़े प्रेम पूर्वक हरि के कंठ से ये ध्वनि निकले ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते
प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। आहा हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। भाग्यशाली कल्याण कामनियों, मेरी देवियों, गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। उन्हीं की दिव्य प्रेरणा का लाभ उठाते हुए हम इन दिनों इस पावन मास में बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हर अध्याय का सार, यानी हर अध्याय की क्रीम कहो, मलाई कहो, निचोड़ कहो, लुबे लुबाब सुनकर अपने मन में रखने की चेष्टा कर रही हैं। और जो बात मन में रखी जाती है वो विचारों में बदलती है, और जो विचार आते हैं उसके द्वारा हम कर्म करती हैं, और कर्मों का ही सुख या दुख फल मिलता है। जब गीता का ज्ञान रख लिया जाता है मेरे देवियों, कभी ना भूलना, फिर वो क्या होती है? भगवत शुभ कर्म होते हैं, जिससे जीव का अंतःकरण निर्मल और विमल हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है और भगवान के योग्य बन जाता है। और क्या चाहिए? दुनिया में चारों ओर हो क्या रहा है? योग्य बन रही है। कोई पढ़ाई के योग्य बन रहा है, कोई कमाई के योग्य, कोई लुगाई के योग्य, शादी के योग्य, और कोई बड़ी बड़ी पदवियों के योग्य। उनमें मुबारक है आप जीव जो भगवान के योग्य, ईश्वर के योग्य, अपने इष्ट देव के योग्य बन रहे हो, मुक्ति के योग्य। वाह, देख लो, योग्य योग्य सारे योग्य बन रही हैं, लेकिन ये योग्यता कितनी अच्छी है। इस योग्यता के बाद न जन्म न मरण, फिर किसी और योग्यता की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि ये जीव जहां से आया उसी जात में मिल जाता है। जैसे आप जिस घर से आए हैं, भगवान जी का प्रसाद लेने के बाद, ज्ञान लेने के बाद आप उसी घर में वापस चले जाएंगे। बिल्कुल इस तरह अंदर वाला जीव जो इस शरीर को चला रहा है, भगा रहा है, दुड़ा रहा है, वो जगह इस प्रकार साधना करते 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 आखिर में भगवान में समाया जाता है। क्योंकि भगवान ने कई अटल नियम बनाए हैं, उनमें ये एक अटल नियम है, लगाई थी लो जिससे हंस। ये मैं अपने प्रभु जी का अटल नियम, जिंदगी भर जिसका मन जहां लगा रहा है। ना भूलना बच्चे, ये 8वें अध्याय में भगवान जी ने बड़े विस्तार पूर्वक वर्णन किया। जिंदगी भर जिसका चिंतन होता रहा है, आखिर में वैसी ही गति होनी है। हमारे हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म का ये अटल नियम है, अंतमति सुगति,
पर मति होगी कैसे अंत? जो हमने पहले अभ्यास किया, चिंतन किया, अभ्यास किया, व्यवहार किया, जो दृष्टिकोण अपने जीवन में रखा, उसी के अनुसार ही तो अंत मति होती है। मति मैंने बुद्धि, मत मैंने निर्णय। हमारा निर्णय कैसे होगा? मति के अनुसार। हाँ, तो हमारी गति कैसी होगी? मति के अनुसार। ऐसा बात। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, हरि माई गोविंद नाम न बिसरे। किसी भी कीमत पर भगवान को हम नहीं बिसार सकते। यही पक्का इरादा कीजिए इस पावन मास में कि जो मेरे कर्तव्य कर्म है वो तो मैं कर रही हूं और करता रहूंगा, लेकिन मैं अपने भगवान को नहीं भूल सकता। उन्हीं से ही मेरा कल्याण होना है। उन्होंने ही मुझे कल्याण के ये सारा स्वर्ण अवसर प्रदान किया है। इसी का ही मैं पूरा पूरा लाभ उठाने की भरसक चेष्टा कर रहा हूं। अति सुंदर, सराहनीय, आदर्श। तो आइए अब क्रम अनुसार हम लोग ने 16 अध्याय तक महाराज जी का उपदेश ले लिया। आज 17वां, तो आज वारी है जी श्रद्धा त्रिय विभाग योग 17वें अध्याय की। ध्यान देने मेरे बच्चे, मैं सिर्फ सार बता रहा हूं। इसमें क्या है? श्रद्धा त्रिय, 3 प्रकार की श्रद्धा का वर्णन है। चूंकि अर्जुन शुरू में पूछता है, प्रभु इंसान की श्रद्धा कितनी प्रकार की होती, कैसी होती है? कोई इस प्रकार टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न किया उन्होंने। तो भगवान जी सीधा जवाब देते हैं, अर्जुन मैंने 3 गुण बनाए हैं, इसलिए श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, सतगुणी, रजोगुणी एवं तमोगुणी। अच्छा, अब इसी प्रकार जीव के विचार बनते हैं, और विचारों को ही मेरे भगवान ने इंसान का है। मैं और कभी भुला पाएंगे 17वें अध्याय का ये अटल नियम? क्या 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 क्या? आहा, अकीदा इंसान की तस्वीर। अकीदा मैंने विचार, अकीदा मैंने श्रद्धा। हमारी वो तस्वीर नहीं जो हमें नजर आ रही है, ये नहीं, जो हमारे अंदर विचार है, हमारी आदत है, हमारे संस्कार, वो हमें। ये तो घोर कलयुग है जो आपको हम लोग एक दूसरे को शक्ल समझ लेती हैं। सुंदर है, ये मुंह गोल है, ये सब्जी वाला बैंगन है, ये भरते वाला चेहरा है, बैंगन, आलू, बैंगन, वो नहीं। अंदर चलो, विचार क्या? ये है इंसान। विचार, उद्वेग है, कर्म है, आदत, ये इंसान। अच्छा, कभी ना भूला गीता जी के अनुसार 17वें अध्याय का सार है। इंसान क्या है? विचार। विचारों से ही कर्म होते हैं, कर्मों से ही हमारी आदत बनती है, और आदत का नाम ही कैरेक्टर है। किसी का अच्छा या बुरा उसके कर्मानुसार, उसकी आदत के अनुसार उसका चरित्र होता ही ऐसा, वैसे ही वो फल पाता है। शाबाश। और जरा सियाने बनिए। ओ मेरे सजनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, ये बड़े गजब की बात है। अकीदा इंसान की तस्वीर है। श्रद्धा में अयम पुरुषा यो यत श्रद्धा साहेब सा। ये मनुष्य विचारों का पुतला गए, जैसे जिसके विचार है। आज के बाद हम कभी नहीं समझ, जैसा जिसका लिबास है नहीं, जैसा जिसका पहरावा है नहीं, जैसी जिसकी डिग्रियां है नहीं, जैसे अंदर में जिसके विचार वैसा ही है। विचारों में कोई देवता है, विचारों में कोई राक्षस है। कितनी अच्छी कहावत है हमारे देश में, आदमी आदमी में अंतर। इनका अंतर बाहर से नहीं, बाहर से तो अंग एक जैसे हैं। अच्छा, कोई हीरा थे, कोई कंकर, अपने विचारों के कारण से। तो क्यों ना हम भगवत उच्च विचार रख ले। गीता आपको ये नेक राय देती है। गीता का ये चोटी का परामर्श है जो हम कदर कर लेंगे और कदर करते रहेंगे। बड़ा चोटी का परामर्श है मेरे देवियों, ओ मेरे सजनों। इसलिए विचार हमारे भगवत विचार होने चाहिए, प्रभु संबंधी विचार जो गीता के माध्यम से हम सबको दिए जा रहे हैं। न भूलना देवियों, ऐसे नहीं शरीर छोड़ना, कुछ करके जाना है। मैं आपके लिए भेजा, जो आपके जन्म को सफल करने के लिए, आपके जन्म को सुधारने के लिए। आवागमन से छुट्टी हो जाए हमारी, हम फिर ना जाए और हमेशा के लिए जाए, फिर ना किसी गर्भ में गिरे। समझाती है गीता, बताती है गीता। हम जैसे गिरे हुओं को
ऊंचा उठाती गए गीता। बड़ी मेहरबानी है भगवान की। फिर ये दिन जो बीच में आ जाते हैं पावन दिन, ये तो सोने पे सुगंधी, सोने पे सुहागिया काम कर जाती है। 17वां अध्याय ये 3 गुणों की श्रद्धा बताता हुआ कि सतोगुणी श्रद्धा वाला ये फल पाता है, रजोगुणी श्रद्धा वाला दुख पाता है, तमोगुणी श्रद्धा वाला दरिंदो परिंदो चिंदो में जाता है। विचार तो 3 प्रकार के, इंसान भी 3 प्रकार के, जैसे हमारे देश में प्रसिद्ध है, एक भरत जैसे विचार, या विभीषण जैसे विचार, एक रावण जैसे विचार, और एक कुंभकर्ण जैसे विचार। विभीषण सतोगुनी, वाह, रावण रजोगुनी, वाह, और कुंभकर्ण हमारा तमोगुनी। एक ही लंका में तीनों दृष्टांत मिल जाते हैं, और तीनों की गति भी तो अलग अलग हुई। एक की रज के दुर्गति हुई, और अहि रावण जो तमोगुणी थे, अहि रावण और मही रावण, ये भी रावण के सगे भाई थे, अहि रावण और मही रावण, बहुत दुर्गति इनकी हुई। और वो जो इनका सगा भाई विभीषण क्या बन गया, लंकेश, लंका का राजा जी, जिसको धक्के मार के निकाल दिया गया था। पर कोई कदर ना करे, भगवान तो सतोगुणी कदर करते हैं ना। तो 17वें अध्याय में इस तरह में राय दी गई, जितना हो सके जीव सतोगुणी बने, जितना बन पड़े हो मेरे नेक जीवो, सुन लो मेरी नारी चोले में मेरी देवियों, भगवान ने ये आपको चोला दिया नारी का, सफल कर लो। सफल होना है भगवान के ज्ञान से। समझ लो मेरे बच्चों, समझ लो मेरी देवियों, भगवान के ज्ञान के बिना हमारी गति नहीं है, भगवान के ज्ञान के बिना हमारा कल्याण नहीं है, भगवान के ज्ञान के बिना हमारा छुटकारा नहीं है। समझ लो सारे दिन धंधे धुंधे होते हैं, लेना देना होता है। ये प्रभात समय कितना अच्छा है जो हम लोगों को बता रहा है हमारी गति कैसी होगी, हमारी सदगति कैसी होगी, और हमारी दुर्गति क्यों होती है, इस पर प्रकाश डाला जा रहा है। 17वां अध्याय आगे निकलता है। 3 प्रकार का, इस प्रकार की श्रद्धा के बारे में बताता समझाता हुआ कि इंसान सतोगुणी में रहे, सतोगुण को बढ़ाने की चेष्टा करे, जितना उसका वश चले ये मन में रखे कि मैंने अपने आप को बढ़ाना। फिर सतोगुण 3 ही प्रकार का भगवान ने निर्णय बताया। अच्छा, निर्णय भी 3 प्रकार के होते, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। अच्छा, 3 प्रकार का भोजन बताया, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी है। शाबाश, ये पहला शास्त्र है दुनिया में जो भोजन को भी धार्मिकता में लेता है। ये आपका हिंदू धर्म है जब बता रहा है जैसा अन्न वैसा मन, कि अन्न से 2 काम होती है, स्थूल उसके हिस्से से स्थूल शरीर बनता है, और सूक्ष्म अन्न के भाग से हमारा मन बनता है, विचार बनते हैं। इसलिए हमारा हिंदू धर्म, हमारा वैदिक धर्म, हमारा सनातन धर्म अन्न पे बड़ा जोर देता है कि भाई सतोगुणी होना चाहिए, ज्यादातर शाकाहार होना चाहिए, मांसाहार नहीं। भगवान ने साथ बताया सतोगुणी भोजन का यह फल होगा, रजोगुणी भोजन का यह फल होगा, जो हर समय प्रभु का चिंतन करते हैं। अच्छा, जिनके अंदर ये कुट कुट के भर गया है विवेक, वैराग और भक्ति। अच्छा, ध्यान देना। और तीसरा, जो अवगुण निकाली जा रही है उनके अंदर श्रद्धा बढ़ती जाती है भगवान के प्रति, हर समय जो भगवान का चिंतन करती है। अच्छा, जिनमें विवेक और वैराग भर गई है अंदर। अच्छा, और अपने अवगुणों को निकाली जा रही है, श्रद्धा ठाठे मारती है उनके अंदर। सत मानना श्रद्धा उनके अंदर क्या उछलती है, ओवरफ्लो करती है। और जिनकी श्रद्धा बढ़ जाती है बड़ी जल्दी इस मार्ग में उन्नति कर जाती है, इस मार्ग में तरक्की कर जाती है। ये पावन संदेश हम विस्तारवाध्याय दे रहा है, हम जीवन में उतार रही गए, भगवान की कृपा से उतारते ही चले जाएंगे, जीवन में ढालते चले जाएंगे। भगवान शक्ति दे रहे हैं, हमारी श्रद्धा को देखकर और शक्ति देंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मातश्चेत् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इष्टे भगवान कृष्ण की